जाने लगे कन्हैया जब तक चंदन ना लगे बढ़िया थापक हुआ तब तक पूरा श्रृंगार अधूरा है। भगवान बोले चलो कछु आगे व्यवस्था करते हैं। भगवान आगे बढ़े हैं। कुब्जा जा रही थी, हाथ में चंदन की कटोरी लिए और बड़ी सुगंध आ रही थी। भगवान ने कहा हे सुंदरी, आज तक उसे किसी ने सुंदरी नहीं कहा, किसी ने त्रिवक्त्रा कहा, किसी ने शेरंदी कहा, किसी ने कुब्जा कहा। आज भगवान ने जैसे ही सुंदरी कहा तो खड़ी हो। भगवान ने कहा तुम्हारा परिचय कौन हो? दे सुंदरी कौन हो? कुब्जा अपना परिचय देने लगी। दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्त्र नामा ये नुलेप कर्मणि, मध्य भावितम भोजपतिरतिप्रियम्, बिना युवाम को तमस्तदर्हति। मैं कंस की दासी हूं, मेरा नाम शेरंदी है, कुब्जा है। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन यहाँ के महाराज कंस को बहुत प्रिय है। मद भावितम भोज रति मद भावितम मद भावितम भोजपति रति प्रियम। मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन यहाँ के महाराज कंस को बहुत प्रिय है। तो पहले के राक्षस भी जो होते थे वो भी चंदन लगाते, वो भी किसी न किसी देवता की उपासना करते थे तो वो भी चंदन लगाते। लेकिन आज के मनुष्यों को चंदन लगाने में बड़ी शर्म आता है। मस्तक पर चंदन अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि मस्तक पर अज्ञा चक्र होता है और अज्ञा चक्र यदि शीतल रहेगा, चंदन किस लिए लगा? क्योंकि यहाँ अज्ञा चक्र होता है मस्तक पर, और जब अज्ञा चक्र शीतल रहेगा तो क्रोध जल्दी नहीं आएगा, इसलिए चंदन लगाना चाहिए। लेकिन शेरंदी कहने लगी आज मेरा मन हो रहा है कि ये चंदन आप दोनों को और आपके सखाओं को लगा दो। भगवान बोले हाँ हाँ हाँ। अब तो कुब्जा ने कृष्ण बलराम को चंदन लगाया और भगवान के सखाओं को। भगवान आगे बढ़ने लगे। भगवान के सखा कहने लगे कन्हैया देख कितना बढ़िया चंदन लगायो, बेचारी ने पूरा माथो ठंडा गया। और अब याको तूने सुंदरी कह दी, अब कोई त्रिवक्त्रा कहे, शेरंदी कहे तो बड़ी बेइज्जती होगी, क्योंकि भगवान ने जैसे सुंदरी कह दिया। भगवान ने कहा तो क्या करें? वाल वाल कहने लगे कन्हैया याको सुंदरी बनाए। भगवान कुब्जा के निकट पहुंचे। ग्वाल बाल हास परिहास करने लगे, मजाक करने लगे। बोले कन्हैया तेरी जोड़ी तो बन गई, तीन जगह से तू भी टेढ़ो और त्रिभंग ललित तू और त्रिभंगा ललिता कुब्जा, कन्हैया ब्याह कर ले, बड़ी सुंदर जोड़ी लगेगी। सब हास परिहास कर रहे थे। भगवान ने कुब्जा के पैर पर अपना चरण रखा और थोड़ी पकड़ करके जो झटका लगाया तो तीन जगह से जो टेढ़ी थी कुब्जा परम सुंदरी बन गई। कुब्जा ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा प्रभु सुंदरता दी है तो इसका उपभोग कीजिए, घर चलिए। भगवान ने कहा हम फिर कभी पधारेंगे, अभी हम जा रहे हैं। कुब्जा पृथ्वी का अवतार है। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है तो पृथ्वी तीन जगह से टेढ़ी हो जाती है और कहती है मैं रसातल को जा रही हूं। भगवान ने आज पृथ्वी को स्वस्थ किया और कहा कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ चुका हूं, तुम्हारे संपूर्ण भार का मैं वहन कर दूर कर। भगवान पहुंचे हैं जहां भगवान शिव जी का विशाल धनुष रखा हुआ था, जिसकी रक्षा करने के लिए 10,000 सैनिक लगे हुए।
भगवान कहने लगे भैया ने एक धनुष को देख लो। बोले हाँ देख लो। बोले छू लो। बोले छू लो। भगवान बोले उठा लो। सब हंसने लगे। बोले देखो अभी दूध के तो दांत नहीं गिरे। और भगवान शिव जी के इस विशाल धनुष को उठाने की बात करते, भगवान ने देखते ही देखते धनुष उठा लिया। भगवान बोले तोड़ दो। सब घबरा गए और भगवान ने सबके देखते देखते धनुष के दो खंड कर दिए। टूटने की आवाज बड़े जोर से भई है। जो सेना थी जैसे ही धनुष टूटा भगवान को मारने के लिए दौड़ी है। धनुष का एक भाग भगवान श्री कृष्ण ने लिया और एक भाग दाऊ जी ने लिया और सब सेना को मार मार करके अधमरा कर दिया। कुछ अधमरे पहुंचे रोते रोते कंस के पास। बोले महाराज भगवान शिव जी का विशाल धनुष टूट गया। कंस के पसीने छूट गए, मानो मेरा गारंटी कार्ड खत्म, क्योंकि भगवान शिव जी ने वरदान दिया था कि जब तक ये धनुष तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। भगवान लौट करके आए हैं, यमुना बाग में रात्रि में विश्राम किया है। मथुरापुरी में जहां पर भगवान ने विश्राम किया उसे आज भी विश्राम घाट कहते हैं। प्रातः काल कृष्ण बलराम आए हैं, रंगभूमि सजी हुई है, सब उसमें बैठे हुए हैं। नंद बाबा और ग्वाल वाल पहले ही आकर के बैठ गए। कंस ने कुबलिया पीठ हाथी को मदरा पिला करके और मार्ग में लगा दिया कि जैसे ही कृष्ण बलराम आए उन्हें हाथी से कुचल के मार। इस हाथी में 10,000 हाथियों का बल था। ये महाराज जरासंध का हाथी था। कंस को दहेज में दिया था जरासंध। आज कृष्ण बलराम जैसे ही आए हैं, हाथी तो वैसे ही मतवाला होता और मदरा पीने के कारण और मतवाला हो गया। भगवान ने महावत से कहा भैया अपना हाथी मार्ग से हटा लो, यदि नहीं हटाओगे तो एक थप्पड़ में तुम्हें यमलोक भेज दूंगा। नोचित सा कुंजरम त्वाद्य नयामी यम साधनम। अब भगवान से हाथ से कोई मरे और यमपुरी चला जाए। मानो भगवान कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े योगियों को योग के द्वारा, यम नियम योग के द्वारा जो समाधि के द्वारा गति मिलती है वह तुम्हें मैं एक तमाचे में दे दूं। महावत चिढ़ गया, हाथी पर अंकुश का प्रहार किया। कुबलिया पीठ हाथी चिंगाड़ता हुआ भगवान कृष्ण बलराम की ओर दौड़ा है। कृष्ण बलराम ने हाथी का एक एक दांत पकड़ करके खींच लिया और महावत और उस हाथी को उसी दांत से कूट करके मार दिया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की। भगवान कृष्ण बलराम उस हाथी के दांत को अपने कंधे पर रखे हुए हैं। खून के रक्त की कुछ बूंदें कृष्ण बलराम के श्री अंग पर सुशोभित हो रही हैं। जैसे ही उस रंग भूमि में पहुंचे हैं, जैसे ही रंग भूमि में पहुंचे हैं कृष्ण बलराम, सब ने अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार भगवान के दर्शन किए। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। भावना प्रभु सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आज सबने
उस सभा में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, मल्ला नाम शनरणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां सुजनो सतां क्षितिभुजा शास्त्रासु पेत्रौ शिशो मृत्युर्भोजपति विराट विदुषा तत्त्वं परं योगिनां विष्णुनां परदेवतेति विदितो रंगम गता साग्रजा। आज सारे रस एक साथ प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि रसो वही सा रसा, भगवान ही सब रसों से परिपूर्ण, भगवान ही सभी रसों से परिपूर्ण है, इसलिए सारे रस एक साथ प्रकट होते हैं। जो बड़े बड़े मल्ल अखाड़े में खड़े हुए हैं, उन्हें भगवान वज्र के समान कठोर दिखाई पड़ रहे हैं। ये वीर रस नरवरा, नरवरा माने होता है महापुरुष। जैसे कोई बीच में काय कोई महापुरुष आ जाए तो सब आश्चर्य में पड़ जाते, ये कहां से प्रकट हो। सब देख करके काय उठ करके खड़े हो गए। यह अद्भुत स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। मथुरापुरी की गोपिकाएं बैठी हुई हैं, उन्हें भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं, बोले साक्षात काम रूप के समान भगवान सुंदर लग रहे हैं। यह श्रृंगार गोपानां सुजनो सताम। भगवान के ग्वाल बाल उस सभा में नंद बाबा बैठे, ग्वाल बाल बैठे, बोले अब डरने की कोई बात नहीं, हमारे कृष्ण बलराम आ गए। इसलिए सब प्रसन्न हो रहे हैं। यहाँ दो रस प्रकट हो रहे हैं, हास रस, क्योंकि सखा हास परिहास भी करते हैं, और सख रस क्षिति भोजा। जो राजा महाराजा उस सभा में बैठे हुए हैं, उन्हें भगवान शासक महाशासक के रूप में दर्शन दे रहे हैं कि जो भी गड़बड़ करेगा उसी की खोपड़ी में हाथी का दांत पड़ेगा। यह वीर वत्स सुपित्रौ शिशु, अर्थात नंद बाबा अकेले बैठे हुए, बहुवचन है सुपित्रौ शिशु, अर्थात वसुदेव और देवकी मैया को भी नजरबंद कर रखा है कंस कि तुमने अपने पुत्रों को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन आज तुम्हारे दोनों पुत्र कृष्ण बलराम को तुम्हारी आंखों के सामने ही मारूंगा। तो यहाँ पर भी दो रस प्रकट हो रहे हैं, एक तो करुण रस, दूसरा वात्सल्य रस, कि हम अपने बेटों से ना तो मिल पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं। तो करुण रस प्रकट हो रहा है, वात्सल्य रस प्रकट हो रहा है कि हमारे बेटा इतने बड़े हो गए होंगे, इसलिए वात्सल्य उमड़ रहा है। मित्यो भोजपतिर विराट विदुषा। कंस को साक्षात भगवान काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। यह भयानक रस, काल के रूप में भगवान कंस को दिखाई पड़ रहे हैं। विराट विदुषा, जो अज्ञानी लोग बैठे हुए हैं उन्हें भगवान विराट रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, उन्हें भगवान विराट रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और तत्त्वं परं योगिना विराट विदुषा, अर्थात वीरवत्स, आश्चर्य में पड़ रहे हैं। तत्त्वं परं योगिना, जो संत
जन बैठे हुए हैं उस सभा में, साधु संत महापुरुष बैठे हुए हैं, योगी बैठे हुए हैं। वो कह रहे ये वही परम तत्व है, परमात्मा है, यही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, ये है शांत रस। विष्णुनाम परदेवतीति विदितो रंगम गतास्ताग्रजा। जो यदवंशी विष्णुवंशी बैठे हुए हैं वो सब अपना संबंध जोड़ रहे हैं। कोई कह रहा है हमारे मामा का लड़का है, कोई कह रहा है बुआ का लड़का है, कोई कह रहा है हमारा भांजा है। भगवान से संबंध जोड़ रहे हैं। इस रस का नाम है भक्ति रस। क्योंकि तो ये मोह नाती अनेक मानिए जो। इस प्रकार से श्री कृष्ण बलराम ने उस रंग भूमि में प्रवेश किया। भगवान जैसे ही पहुंचे हैं तो जो अखाड़े में पहलवान खड़े हुए थे वो कहने लगे, हे नंद सोनो, हे राम भवंतो वीर सम्मतो। मैंने सुना है तुम दोनों बड़े वीर हो, आओ दो दो हाथ हमसे भी हो जाए। भगवान कहने लगे, भैया कहाँ तो हम बालक और कहाँ तो पहाड़ जैसे पहलवान। अरे बराबरी के लोगों में युद्ध किया जाता है। तब तो वो कहने लगे कि आप हमसे लड़िए, हमने सुना तुम बड़े वीर हो। जब भगवान को जबरदस्ती अखाड़े में बुलाने लगे तो भगवान अखाड़े में कृष्ण बलराम कूद पड़े। कृष्ण चाणूर से नाम के पहलवान से लड़ने लगे और बलराम जी मुष्टिक नाम के पहलवान से लड़ने लग गए। भगवान ने लड़ते लड़ते दोनों पहलवानों का वध कर दिया। बोलो दुष्ट निकंदन भगवान की। शल कौशल नाम के पहलवान अखाड़े में कूदे हैं। कृष्ण बलराम ने उनका भी उद्धार कर दिया। कूट नाम का दैत्य भगवान से लड़ने के लिए आया है। भगवान ने कूट कूट करके उसका भी उद्धार कर दिया। अब तो जितने पहलवान लड़ने के लिए आए थे सब दौड़ करके भाग गए। बोले जो लड़ेगा वही मरेगा। कंस चिल्लाते रह गया कि आज के लिए तो हमने तुम्हें पाला था, खिलाया पिलाया था, और आज लड़ने की बारी आई तो तुम सब भाग रहे हो, तुम तो बड़े कायर हो। बोले कुछ भी कहते रहो। किसी ने नहीं सुनी, सब भाग गए। भगवान छलांग लगा करके कंस के उच्च सिंहासन पर जो बैठा था वहां पहुंचे हैं और भगवान ने केश पकड़ करके कंस को सिंहासन से नीचे पटक दिया और घसीटने लग गए। कंस कहने लगा, कन्हैया छोड़ दे, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही। भगवान कहने लगे, एक दिन तू मेरी मैया देवकी के भी केस पकड़ करके घसीट ला रहा, तब तुझे पता नहीं चला कि पीड़ा हो रही है। इसलिए कहा गया, जाकी पग ना फटी बिमाई, सो को जाने पीर पराई। जब तक खुद की पैर में बीमारी ना फटी हो तब तक किसी की पीड़ा का अनुभव नहीं होता कि भैया बीमारी में भी इतना दर्द होता। भगवान ने कंस को घसीटते वही उच्च सिंहासन से नीचे पटका है और भगवान वहां से कूद करके आकर के कंस की छाती पर बैठ गए और दोनों मुक्का बांध करके, दोनों हाथों से मुष्टिक बांध करके भगवान ने कंस की छाती पर प्रहार किया। कंस मोह से रक्त गमन करता हुआ मर गया। बोलो कंस निकंदन भगवान की जय। आप सब तो ऐसे गुरु मान गए जैसे आपको ही मामा हो कंस। बड़े जोर से बोले, बोले दुष्ट निकंदन भगवान की। इस प्रकार से कंस के 8 भाई भी भगवान कृष्ण बलराम से लड़ने के लिए आए, उनका भी भगवान ने उद्धार किया है। बोलो कृष्ण बलराम की जय। भगवान ने अपने माता पिता को बंधन मुक्त किया, उग्रसेन महाराज को कारागृह से मुक्त कराया और मथुरापुरी के राज सिंहासन पर बिठा करके पुनः राजा। भगवान का यज्ञ पवित्र संस्कार वसुदेव जी ने करवाया है। अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी को बुला करके भगवान का यज्ञ पवित्र संस्कार संपन्न हुआ है।
नंद बाबा और ग्वाल वालों को भगवान ने विदा किया है वृंदावन की ओर और कहा कि कुछ दिन मैं अपने माता पिता की सेवा करूं, उसके बाद वृंदावन आऊंगा। क्योंकि जो बेटा समर्थ होते हुए भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता वो नरकगामी होता है। इसलिए अब कुछ दिन मैं अपने माता पिता की सेवा करूंगा, उसके बाद वृंदावन आऊंगा। इस प्रकार से सब रोते बिलखते हुए ब्रजवासी ग्वालवाल और नंद बाबा वृंदावन लौट आए। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हुआ है। भगवान को पढ़ने के लिए शांतिपनी गुरु जी के यहाँ अवंतिकापुरी से, जिसे उज्जैनपुरी कहते हैं आजकल, वहाँ भगवान पढ़ने के लिए गए और संपूर्ण विद्याओं को भगवान ने पढ़ लिया है। यहीं पर भगवान की मित्रता सुदामा जी से हो गई, जिनका परम पावन चरित्र आप लोग कल प्रातःकालीन वेला में 8 बजे से श्रवण करेंगे। भगवान गुरु माता गुरु जी से कहा कि गुरु दक्षिणा में मांग, हम जा रहे हैं। गुरु माता गुरु जी ने कहा कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, तो अपनी गुरु माता से पूछो। भगवान गुरु माता के पास आए। गुरु माता ने कहा कन्हैया, जब से तुम आ गए थे तब से मेरे मन में बड़ी शांति थी, क्योंकि हमारा भी एक बेटा था, वह समुद्र में डूब करके मर गया, कहाँ गया पता नहीं। यदि देना चाहते हो तो हमारा बेटा लौटा के दे दो। भगवान कृष्ण बलराम समुद्र में के पास आए हैं। समुद्र से पूछा है, समुद्र ने कहा प्रभु मुझे तो पता नहीं, लेकिन हमारे अंदर एक पांचजन्य नाम का दैत्य रहता है। भगवान समुद्र में प्रविष्ट हुए हैं। पांचजन्य दैत्य का वध किया। गुरु जी का बेटा तो नहीं मिला, लेकिन भगवान पांचजन्य शंख लेकर के समुद्र से सीधे यमपुरी पहुंचे हैं और यमराज जी से गुरु जी के मरे हुए बेटे को ला करके गुरु दक्षिणा में गुरु माता को देकर भगवान मथुरापुरी पधारे हैं। बोलो कृष्ण बलराम की जय। संतों ने भाव दिए हैं कि जब से भगवान ने कंस का वध किया तब से जरासंध भगवान का शत्रु बन गया। इसलिए यदि उसे पता चल गया कि ग्वालवाल ब्रजवासी भगवान से प्रेम करते हैं तो भगवान को मथुरापुरी में वृंदावन में उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। इसलिए जरासंध उन्हें हानि पहुंचा सकता है, मार सकता है, इसलिए भगवान नहीं। एक दिन भगवान अपने कमरे में बैठे हुए रो रहे थे, तभी देवी की मैया ने बृहस्पति जी के शिष्य जो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं श्री अक्रूर जी महाराज को उद्धव जी महाराज को भेजा है कि कन्हैया क्यों रो रहे। उद्धव जी महाराज आए हैं। भगवान अपने कमरे में बैठे बैठे रो रहे और उद्धव जी से कहने लगे। उद्धव ने कहा प्रभु आप क्यों रो, आप तो घट वासी, किस लिए रो। भगवान कहने लगे कि जो भक्त मुझे याद करते हैं दिन रात मेरे लिए वो रोते हैं, इसलिए मुझे भी उनकी याद आ रही है और रोना आ रहा है। उद्धव मैं सोचता हूँ ब्रजवासियों को भूल जाऊं, लेकिन कितना भी भुलाने की कोशिश करता हूँ फिर भी मैं उन्हें भुला नहीं पा रहा हूँ। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। हंस सुता को सुंदर कलरवो और कुंजन की छाई। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि। जब ही सूरत आवे सुख की, जब जब मुझे ब्रजवासियों की और प्रेमियों की याद आ जाती है तो मैं कितना भी अपने आप को संभालना चाहूं, लेकिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पाता।
उद्धव जी ने कहा प्रभु मैं उन ग्वाल बाल ब्रजवासी ब्रज गोपिकाओं को जाकर के समझाऊंगा, आपके स्वरूप का ज्ञान करवाऊंगा, तो फिर वो आपको याद नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो घट घट वासी थे। उद्धव जी ज्ञानी तो थे लेकिन प्रेमी नहीं थे, इसलिए भगवान ने प्रेमी बनाने के लिए वृंदावन भेजा। क्योंकि ज्ञानी होने के साथ साथ यदि भक्ति रंग का प्रेम ना लगा हो तो वो कोरा का कोरा ज्ञानी नहीं। उद्धव जी महाराज कहने लगे मैं कल ही प्रातः काल वृंदावन जाऊंगा और ग्वाल बाल ब्रजवासी गोपियों को समझाऊंगा, फिर वो तुम्हें याद नहीं। प्रातः काल उद्धव जी महाराज ने रथ को सजाया और जैसे ही वृंदावन की ओर जाने लगे, भगवान ने अपना पीतांबर उद्धव जी को उड़ा दिया। उद्धव जी ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो? भगवान ने कहा कि वो ग्वाल बाल ब्रजवासी ब्रज गोपिकाएं किसी से बात नहीं करती, लेकिन वो इस पीतांबर को पहचानती हैं, तो इसे देखते ही समझ जाएंगे कि तुम मेरे भेजे हुए सखा हो दूध, इससे वो तुमसे बात। उद्धव जी महाराज वृंदावन में आए थे केवल एक दिन के लिए, आज चले हैं वहां से कि अभी जाता हूं, अभी समझा करके लौट करके आ जाता हूं। लेकिन जैसे ही आए हैं उद्धव जी महाराज वृंदावन में, तो देखा यशोदा मैया पलना झुला रही है। उद्धव जी ने जब देखी ये दशा, मैया कहने लगी, सांवले सलोने उद्धव जी को देखकर उन्हें लगा कि हमारो कन्हैया ही आए गयो, हृदय से लगा लियो कन्हैया तू बहुत दिनों के बाद आयो, आखिर तुझे अपने बूढ़े माता पिता की याद आई गई। उद्धव जी कहने लगे मैं कन्हैया नहीं, कन्हैया को सखा। यशोदा मैया ने कहा कोई बात नहीं, तू सखा है तो भी मेरे कन्हैया ही जैसा है, क्योंकि परदेश में बेटा रह रहा हो और उसका कोई मित्र आकर के समाचार सुनाए तो बड़ी प्रसन्नता होती है, और वो भी बेटे जैसा ही होता है। यशोदा मैया कहने लगी मैंने देख कन्हैया के लिए शुद्ध माखन निकाल के रखो है, क्योंकि कन्हैया जैसे ही प्रातः काल जागेगो तो शुद्ध माखन मांगेगो, या से पहले से ही निकाल के रखे। अभी कन्हैया पालना में सो रहे। उद्धव जी ने जब यशोदा मैया की ऐसी दशा देखी तो उनके ज्ञान प्रेम में बहने लगे। नंद बाबा यशोदा मैया को बहुत समझाया उद्धव जी ने कि वो घट घट वासी है, वो निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमात्मा है। नंद बाबा कहने लगे वो निर्गुण है, उसका कोई आकार नहीं। अरे यदि इसका आकार नहीं तो वो ब्रज गोपियों के घर घर माखन चुराने कैसे गए? तू कहता है भगवान जन्म मरण के बंधनों को छुड़ाने वाले, तेरी या यशोदा मैया ने उसे उखल से बांध दिया। तू कहता है भगवान है, और यदि वो भगवान है तो भगवान जैसे बेटा को मैं क्यों भूल जाऊं? रात भर उद्धव जी ने समझाया। नंद बाबा यशोदा मैया को प्रातः काल यमुना में स्नान किया और श्री राधा रानी और ब्रज गोपिकाओं के निकट पहुंचे हैं उद्धव जी महाराज। बड़ा सुंदर एक गीत है, भ्रमर गीत, लेकिन समय का अभाव है, क्योंकि ये विरह का प्रसंग है, जल्दी नहीं हो पाता। इसलिए फिर कभी चाहा तो ये भ्रमर गीत आप लोग श्रवण करेंगे। उद्धव जी महाराज
श्री राधा रानी और ब्रज गोपियों की दशा देख करके उनकी मनोदशा बिगड़ गई कि पूर्ण जानती हैं कि यही राम है, यही वामन है, यही कृष्ण है, ये तो भगवान के स्वरूप को पूर्ण जानने वाले हैं। अब मैंने क्या समझा? उद्धव जी महाराज जिन्हें गमार ग्वालिनियां समझ रहे थे, जिन्हें संपूर्ण वेद वेदांतों का ज्ञान, फिर भी भगवान के लिए दो रहे। उद्धव जी महाराज ने उन ब्रज गोपिकाओं के चरणों में प्रणाम किया और उद्धव जी रोने लगे और कहने लगे कि मैंने जान लिया कि जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, लेकिन यदि भगवान की भक्ति इस जीवन में नहीं आई तो सारा जीवन बेकार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के शब्दों में, बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में प्रगटी है, मान बड़ो धन दाम बड़ो, यश कीरत हो जग में प्रगटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, सो इंद्र होते कछुनाई घटी है, पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। जैसे कोई बड़ी ही सुंदर नारी हो, वस्त्र आभूषणों से अलंकृत हो, लेकिन उसकी नाक ना हो, नाक कटी हो, नासिका विहीन हो, तो सारी सुंदरता धरी की धरी रह जाती है। उसी प्रकार से जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लिया, यदि भगवान की भक्ति जीवन में नहीं आई तो सारा जीवन बेकार। जैसे संत जन नमक को राम रस कहते हैं, अच्छा व्यंजन बनाओ लेकिन उसमें नमक ना हो, राम रस ना हो तो सारा व्यंजन बेकार। उसी प्रकार से इस जीवन में सब कुछ पा लिया, लेकिन राम जी की भक्ति, राम रस नहीं आया तो सारा जीवन बेकार। उद्धव जी कहते हैं, तुम जैसे प्रेमियों के चरणों में प्रणाम करने के लायक नहीं हूं मैं, तुम जैसे प्रेमियों के तो चरणों की रज में प्रणाम करने के योग्य हो। और हे प्रभु, यदि मेरा थोड़ा भी पुण्य हो तो इस ब्रज में पशु पक्षी बना देना, और इतना भी पुण्य ना हो तो लता पत्ता बना देना, वृक्ष बना देना, और यदि इतना भी पुण्य ना हो तो प्रभु